विख्यात ताजमहल के शहर आगरा के बीचों बीच स्थित शानदार जतिन रिजॉर्ट्स में शादियों, बर्थडे पार्टियों, भागवत कथाओं और सभी भव्य आयोजनों के लिए कम कीमत में सुविधाजनक जगह उपलब्ध है। जतिन रिजॉर्ट्स में शानदार एसी, बैंक्वेट हॉल, खूबसूरत एसी रूम, बड़े ओपन स्पेस के साथ अच्छी पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध है। जतिन रिजॉर्ट्स होटल द ताज विलास फतेहाबाद आगरा की सहयोगी संस्था है। जतिन रिजॉर्ट 100 फुटा रोड नियर मंगलम स्टेट, दयाल बाग, आगरा। बुकिंग के लिए संपर्क करें जितेंद्र कुमार गुप्ता 9897091262 7906363631। नमस्कार, स्वागत है आपका A1 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ प्रीति भंडारी। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। 3 तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ 3 तलाक को खत्म कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि केंद्र सरकार 6 महीने के अंदर संसद में इसको लेकर कानून बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश JS खेहर के नेतृत्व में 5 जजों की पीठ ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट में 3 जज 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित करने के पक्ष में थे, तो वहीं 2 जज इसके विपक्ष में थे। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मीरा भाईंदर नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने 95 में से 61 सीटों में पर जीत हासिल की है। बीजेपी को चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ है, जबकि राज्य सरकार में इसकी सहयोगी शिवसेना को मात्र 22 सीटें मिली हैं। दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। सबसे बुरी हालत NSP की हुई है, जिसे एक भी सीट नहीं मिली। वहीं कांग्रेस ने 10 सीटें जीती हैं, जबकि पिछले चुनाव में इसे 19 सीटें जीती थी। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने एक बार फिर अयोध्या में बाबरी मस्जिद को लेकर कहा है कि विवादित स्थल राम मंदिर के लिए देने और मस्जिद दूसरी जगह बनाने संबंधी याचिका जल्द ही दायर की जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर ही बनना चाहिए। बता दें, ये बातें बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने प्रेस वार्ता के जरिए कही। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा रेलवे स्टेशन पर एक दर्दनाक हादसे में रेलवे पुलिस फोर्स के एक इंस्पेक्टर को अपना एक पैर गंवाना पड़ा। यहां ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर AK पांडे ट्रेन की चपेट में आ गए और उनका बायां पैर कट गया। हादसे में तुरंत RPF की टीम के साथ साथ रेलवे के अफसर भी घटनास्थल पर पहुंचे और घायल हालत में इंस्पेक्टर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के अगले 2-3 दिनों में विस्तार की संभावना है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के प्रस्तावित तमिलनाडु दौरा रद्द होने के कारण इसकी अटकलें एक बार फिर तेज हो गई है। माना जा रहा है कि 4-5 नए मंत्रियों के साथ साथ वर्तमान मंत्री के विभागों में भी फेरबदल हो सकता है। गुजरात राज्यसभा में 2 विधायकों के वोट खारिज होने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने अमित शाह, स्मृति ईरानी, अहमद पटेल और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। गुजरात हाईकोर्ट ने जारी किए गए नोटिस में 21 सितंबर तक जवाब देने के लिए कहा है। केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत देश के सारे थानों को डिजिटल रिकॉर्ड की शक्ल में एक ही वेबसाइट पर मौजूद होगा। फिलहाल 90% थानों का रिकॉर्ड इस वेबसाइट पर मौजूद है। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेनिंग नेटवर्क एंड सिस्टम पर यानी CCTNS के जरिए इस वेब पोर्टल की गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शुरुआत की। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन अल-कायदा का कमांडर जाकिर मूसा एक बार फिर बयान जारी किया है। आतंकी जाकिर मूसा ने अपने बयान में कहा है कि उसका एकमात्र उद्देश्य कश्मीर में इस्लामिक राज की स्थापना है। राजधानी में शुरू हुए शिक्षा मंत्रियों के आंदोलन से हरकत में आई राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में शासन ने सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किए गए शिक्षा मंत्रियों को 1 अगस्त के शिक्षा मंत्री के पद पर वापस करने और उन्हें 10,000 रुपये मासिक मानदेय देने का फैसला किया है। चीन ने भारतीय सैनिकों पर 15 अगस्त को लद्दाख पर पैंगोंग झील में एक गतिरोध के दौरान उसके सैनिकों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई का आरोप लगाया और भारत के समक्ष विरोध दर्ज कराया। इस दौरान झड़प और पथराव की घटनाएं भी हुई। अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने का आदेश दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा है कि
अब समय आ गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता को अमली जामा पहनाकर दिखाए। पाकिस्तान की तरफ से भारत के 70वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय देशवासियों को एक खूबसूरत तोहफा मिला है। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी छात्रों द्वारा गाए गए भारत के राष्ट्रगान का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को फेसबुक पर तकरीबन 1.5 लाख बार देखा जा चुका है। जीएसटी की नई व्यवस्था के तहत पहले महीने में टैक्स भुगतान के रूप में सरकार को 42,000 करोड़ रुपए आए हैं। राजस्व में और वृद्धि की संभावना है क्योंकि रिटर्न फाइल प्रक्रिया इस सप्ताह के अंत में समाप्त होगी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर और अफगानिस्तान टीम के मौजूदा हेड कोच लालचंद राजपूत का अनुबंध आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। अफगानिस्तान बोर्ड ने यह बात जारी अपने बयान में कही है। अभिनेत्री ईशा देओल अपनी प्रेगनेंसी को लेकर काफी उत्साहित दिख रही हैं। ये हर दिन कुछ ना कुछ नया प्लान करती रहती हैं। आपको बता दें कि अब उन्होंने तय किया है कि वे अपनी गोद भराई पर एक बार फिर से अपने पति भरत तख्तानी से शादी करेंगी। बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए A1 न्यूज़ के साथ। नमस्कार। विश्व विख्यात ताजमहल के शहर आगरा के बीचों बीच स्थित शानदार जतिन रिजॉर्ट्स में शादियों, बर्थडे पार्टियों, भागवत कथाओं और सभी भव्य आयोजनों के लिए कम कीमत में सुविधाजनक जगह उपलब्ध है। जतिन रिजॉर्ट्स में शानदार एसी, बैंक्वेट हॉल, खूबसूरत एसी रूम, बड़े ओपन स्पेस के साथ अच्छी पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध है। जतिन रिजॉर्ट्स होटल द ताज विलास फतेहाबाद आगरा की सहयोगी संस्था है। जतिन रिजॉर्ट 100 फुटा रोड नियर मंगलम स्टेट, दयालबाग, आगरा। बुकिंग के लिए संपर्क करें जितेंद्र कुमार गुप्ता 9897091262 790636363761।